तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे सक्सेसफुली थर्ड फ्लोर में इंटर कर जाता है, जहां उसे ड्रैगन ब्लड मिल जाता है, जिससे उसका डिवाइन हरक्यूलिस एप अवेकन हो जाता है। साथ ही उसे अपने गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि इस वक्त सील है। फिर बाकी के भी फ्लोर्स को क्रॉस करते हुए एट लास्ट फाइनल नाइन्थ फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर आओ किंग टियान से मिलता है, जो रे के सी ऑफ कॉन्शियस में किसी को पाते हैं, जिससे उनका सोल भी डर जाता है। अब आगे ड्रैगन आई आओ किंगटियन को देखकर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे आओ किंगटियन बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक ड्रैगन बाहर आता है जो बोलता है, तो वो तुम हो जिसने मेरे नींद को खराब किया। ये देखकर आओ किंगटियन बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है, हम एक 738th जनरेशन के ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर हैं, जिसे एक गॉड तक से डर नहीं लगता। फिर भला मेरा ब्लड लाइन कैसे सप्रेस हो रहा है इसके सामने। फिर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सीनियर मुझे नहीं पता था कि आप हैं यहाँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए इस बार। तो ड्रैगन आई बोलते हैं, लगता है तुम्हारे अंदर भी मेरा ही ब्लड लाइन है, इसलिए तुम्हें माफ किए। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ये देखकर रे सोचता है, लगता है यही एंसेस्ट्रल ड्रैगन है। तो ड्रैगन आई बोलते हैं, बच्चे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, हम तुमसे फ्यूचर में मिलना चाहते हैं, इसलिए मरना मत। ये सुनकर रे बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है, मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या आप ड्रैगन आई नहीं है। तो ड्रैगन आई बोलते हैं, इसी बात का तो रिग्रेट है इस वक्त। फिर वहां से चले जाते हैं। तो रे सोचता है, कितना स्ट्रांग पर्सनैलिटी है कि एक ड्रैगन गॉड आउ किंटियान को भी इन्होंने डरा दिया। हम फ्यूचर में जरूर इनकी तरह ही बनना चाहेंगे। इधर आउग इंडियन बाहर आकर सोचते हैं, कितना खतरनाक एग्जिस्टेंस है इस बच्चे के सी ऑफ कॉन्शियस में। मेरा सोल अभी अभी डिस्ट्रॉय होने से बचा। अच्छा हुआ ये अंडरवर्ल्ड से नहीं है। ये लड़का हमारे एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट और दूसरे वर्ल्ड के बीच एक गेम चेंजर बनेगा। इधर बाहर गैंगसेन शॉक होते हुए बोलते हैं, लॉर्ड ड्रैगन गॉड भला रे के सी ऑफ कॉन्शियस से इतना पैनिक होकर क्यों बाहर निकले। तो ग्वांगली बोलता है, मुझे तो लगा था ये रे का बॉडी पर ही कब्जा कर लेंगे। इधर रे बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, अब सीनियर आओ किंगटियन क्या करने वाले हैं। तो आओ किंगटियन बोलते हैं, बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने टेस्ट पास कर लिया। ये सुनकर तो रे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है, टेस्ट पास कर लिए। तो आओ किंगटियन बोलते हैं, तुम जरूर सोचते होगे कि हम तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियस में क्यों झांके। दरअसल हम इस ड्रैगन प्लेस को छोड़कर चले जाएंगे, तो हम चाहते थे कि मेरे बाद इसे कोई संभाले, जो लाइफ एंड डेथ से ना डरे, साथ ही हेवन का एक प्राउड सन हो। पर तुम्हें मेरा इनहेरिटेंस देने से पहले तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो रे पूछता है, कैसा प्रॉमिस। तो आओ किंगटियन बोलते हैं, इसे देखने के बाद तुम जान जाओगे। फिर उसे एक जगह टेलीपोर्ट करके ले आते हैं, जहाँ सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह सीन देखकर रे बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है, ये कौन सा जगह है और ये लोग कौन है। इनके ऑरा से तो ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन सोल्स तक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आओ किंगटियन बोलते हैं, वो एक जनरल है नाइन नेदर वर्ल्ड का। आज से 30,000 साल पहले नाइन नेदर वर्ल्ड हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिए थे, जिससे एक टेरिटोरियल वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर इनमें फाइट्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें कभी नेदर वर्ल्ड वाले भारी पड़ते हैं, तो कभी ड्रैगन वाले। पर तभी एक मेंबर अपना ड्रैगन सोल बाहर निकाल लेता है और एक अटैक करते हुए बहुत से लोगों को मार डालता है। इधर एक नेदरवर्ल्ड का जनरल अपने मल्टीपल हैंड से कई वेपन्स पकड़े हुए था, जिससे सबको काटे जा रहा था। एक ड्रैगन फ्रीजिंग पावर से कई लोगों को जमा देता है, और तो इधर एक ड्रैगन अपने फायर ब्रीथ से कई लोगों को जला देता है। ये सब देखकर रे बोलता है, ऐसा लगता है इवन गॉड्स भी मारे जा रहे हैं। फिर भला ऐसा कौन सा लेवल पर पहुंचना पड़ेगा जिससे हम इनविंसिबल बन सके। तभी बहुत सारा स्नेक मुंडी वाला बोलता है, इस एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, ऊपर से बहुत खूबसूरत माउंटेन्स एंड रिवर्स है। ये जगह हमारी ही होनी चाहिए, इसलिए अंडरवर्ल्ड वालों इस पर कब्जा कर लो, चलो। फिर सभी ड्रैगन क्लैन पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर सभी डरते हुए बोलते हैं, भला रीइंफोर्समेंट कहाँ रह गया। क्या हेवन ने उन थ्री गॉड्स को अभी तक नहीं भेजा है। नेदरवर्ल्ड वाले हमारे कॉन्टिनेंट में घुस आए हैं, फिर क्या वो लोग हमारे मरने का वेट कर रहे हैं इस मेस को क्लीन करने से पहले। इधर आओ किंगटिया भी मैदान में दिख जाते हैं, जो अपने थंडर पावर को समन करने लगते हैं। ये देखकर रे बोलता है, ये तो आप है ना, आप भी इस बैटल में थे। तो आओ किंगटियन बोलते हैं, हाँ,
ये बैटल 30,000 साल पहले हुआ था। फिर आगे दिखाया जाता है वो अपने थंडर स्वॉर्ड में उस थंडर के पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बहुत बड़े शेप में कर लेते हैं और एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक करते हैं, जिससे एक जनरल के साथ-साथ कई अंडरवर्ल्ड वाले मीन्स नेदरवर्ल्ड वाले मारे जाते हैं। ये देखकर सभी जोश में आ जाते हैं और आओ किंग टियान का जय-जयकार करने लगते हैं। तभी 3 लोग उसके पास आते हैं और उनमें से एक बोलता है, "सीनियर ब्रदर, लगता है ये सभी एक ही बार में हमारे कॉन्टिनेंट में घुस जाना चाहते हैं। ऊपर से हमारे बाउंड्री वॉल भी अब धीरे-धीरे वीक होता जा रहा है। ऐसा लगता है इन लोगों को हमारे वर्ल्ड में एंटर करने से नहीं रोक पाएँगे हम लोग। इसलिए हमारे आर्मी को पीछे हटने दीजिए, वरना अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे, तो हम सभी मारे जाएँगे।" तो दूसरा आदमी बोलता है, "हम लोग पिछले 3 महीने से इनसे लड़ रहे हैं, पर फिर भी कोई गॉड्स नहीं आए हमारी मदद करने। वो लोग हमें मरते हुए देखना चाहते हैं। अगर हम लोग इनसे ऐसे ही लड़ते रहे तो पक्का मारे जाएँगे।" तो आओ किंगटियान बोलते हैं, "अगर हम लोग पीछे हट गए तो फिर मिलियंस लोगों को कौन बचाएगा जो हमारे पीछे हैं? ये लोग बॉन्क्स का खून बहाने में माहिर हैं। अगर अगर हम लोग अभी चले गए यहाँ से तो और बिलियंस लोगों की लाशें देखने मिलेगा। इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं।" ये सुनकर तीसरा वाला बोलता है, "तो फिर हम लोग क्या करें? अगर हम लोग और रेज़िस्ट किए तो हमारे सोल्जर्स मारे जाएँगे।" तो आओ किंगटियान बोलते हैं, 13 तुम अभी यंग हो, इसलिए तुम कुछ लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ, ताकि हमारा ब्लड लाइन ज़िंदा रहे। तो 13 पूछता है, "ब्रदर फिर आप?" तो आओ किंगटियान बोलते हैं, "हम यहीं रहेंगे, जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक इन 9 नेदर वर्ल्ड को अपने एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट में पैर नहीं रखने देंगे।" ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो दूसरा वाला बोलता है, "ब्रदर आप हाफ गॉड हैं, क्या आपका बलिदान वर्थ इट है?" तो आओ किंगटियान बोलते हैं, "क्या और कोई रास्ता है? हम अपने लोगों के लिए अपना आखिरी ब्लड तक जला देंगे।" तो दूसरा वाला बोलता है, "अगर मेरे एंसेस्टर यहाँ रहेंगे, तो फिर हम आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं?" तो 13 बोलता है, "हेडीज़ लोगों का घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, हमारे ट्राइब के लोग और नहीं रोक पाएँगे।" तो आओ किंगटियन बोलते हैं, 13 तुम हमारे ट्राइब के कुछ लोगों के साथ निकलो और सरवाइव करो, ताकि लोगों को इस हिस्ट्री के बारे में पता चले कि कैसे 3 गॉड्स ने आने में लेट किया और मेरे क्लैन को निराश किया। इस बात का बदला उनसे किसी को ज़रूर लेना होगा। फिर एक पोर्टल क्रिएट कर देते हैं, जिसमें कई लोग शक होने लगते हैं। ये देखकर आओ किंडियन उनसे बोलते हैं, "मेरे क्लैन के सभी जीनियसेस, तुम लोगों को सर्वाइव करना है, ताकि हमारा ड्रैगन क्लैन जिंदा रहे।" तो उनमें से एक बोलता है, "एंसेस्टर हम आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं?" पर आओ किंडियन कुछ नहीं सुनते और उन सबको वहाँ से भेज देते हैं। फिर 13 भी वहाँ से चले जाता है। फिर एक मेंबर बोलते हैं, "ब्रदर क्या आपको सही में लगता है 13 कुछ कर पाएगा?" तो आओ किंगटियन बोलते हैं, "वो बहुत कमज़ोर है, हमारे लोगों को जस्टिस नहीं दिला सकता, बट एट लीस्ट मेरे ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन को कंटिन्यू रख सकता है और तीनों गॉड्स का उन लोगों का हिसाब भगवान करेंगे।" तभी वहाँ कोई वॉइड को चीरते हुए आ जाता है और बोलता है, "हम रेड आई गॉड है और मेरा हाथ स्काई को भी स्प्लिट कर सकता है। मुझे कैसे रोकोगे?" ये देखकर सभी डर जाते हैं और बोलते हैं, "एक पावरफुल गॉड रेल्म का डीमन आने को है, अब क्या करें हम लोग?" और इधर वो स्नेक बहुत खुश होने लगता है और चिल्लाने लगता है, "डियर सोल्जर्स रेडी हो जाओ अकामी टेंजिन से मिलने के लिए। शायद ये उस रेड आई एविल गॉड का रियल नेम है।" इधर आओ किंगटियान बोलते हैं, "ब्रदर्स अंडरवर्ल्ड का इन्वेजन अब ज़्यादा बढ़ गया है और शायद बाउंड्री वॉल इन्हें और नहीं रोक सकता। ऊपर से 3 गॉड्स का सपोर्ट भी शायद नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ रुकना बहुत हार्ड होने वाला है। पर हमारे पीछे हमारे कई मिलियंस ड्रैगन डिसेंडेंट्स और एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोग हैं। तो क्या तुम लोग अपना जान रिस्क में डालने को तैयार हो? ताकि लोगों के लिए एक पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ क्रिएट कर सके।" ये सुनकर सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, "हम अपने लाइफ अपने एंसेस्टर्स के साथ फाइट करते हुए सैक्रिफाइस करने को तैयार है।" ये सुनकर आओ किंगटियन बोलते हैं, "बहुत अच्छे, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद था।" फिर अपने थर्ड ब्रदर से बोलते हैं, "आप बाकी ब्रदर्स के साथ मिलकर टियान लॉन्ग डीमन कॉन्करिंग फॉर्मेशन को क्रिएट कीजिए
आज हम आउकिंटियन इन सभी अंडरवर्ल्ड वालों को यहीं गाड़ देंगे। और आज गॉड्स भी आ जाए तो उनका भी ब्लड इस अर्थ पर गिरना चाहिए। ये सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं और फॉर्मेशन एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर थर्ड ब्रदर अपने सोल्जर से बोलते हैं, डियर सोल्जर्स, सभी मेरी हेल्प करो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में। ये सुनकर सभी अपने-अपने ड्रैगन एनर्जी को उस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं। इधर ये देखकर एक नाइन नेदरवर्ल्ड का जनरल भी नेदरवर्ल्ड रिवर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लग जाता है। जो देखकर आउकिंगटियन अपने ड्रैगन से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो जनरल अपने बीस्ट से आउकिंगटियन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर आउकिंगटियन अपने 9 स्टार बीट से पूरे स्काई को सील करने लग जाते हैं। तो स्काई को सील होता देख स्नेक डीमन बहुत डर जाता है। इधर रे भी इस ट्रेजर को देखकर बोलता है, तो ये बीट सच में यहाँ है। अब मेरी सायु जरूर बच जाएगी। फिर आउकिंटियन अपने बीट के पावर को बहुत सारे शॉट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनसे उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर एक स्ट्राइक करते हुए उस 6 आर्म्ड जनरल को भी मार डालते हैं, जिससे डर कर उन लोगों के बहुत सारे लोग भागने लग जाते हैं। इधर वो रेड आई गॉड ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक मामूली से गॉड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लोगों को मारा। फिर अपना एक सोल बॉडी क्रिएट करके आउकिंटियन के पास भेज देता है, बट वो खुद इस दुनिया में एंटर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस रेल्म का पावर उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। फिर उसका सोल बॉडी दो स्पिरिचुअल हेड से अटैक कर देता है, जिससे कई लोग हर्ट हो जाते हैं। ये देखकर थर्ड ब्रदर बोलते हैं, सिर्फ इसका सोल बॉडी का पावर इतना है, तो इसका रियल बॉडी का पावर कितना होगा। इधर वो सोल बॉडी आउकिंटियन से बोलता है, तुम एक मामूली से हाफ स्टेप गॉड रेल्म वाले मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये सुनकर आउकिंटियन को बहुत गुस्सा आने लगता है और बोलते हैं, अब जब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो यहाँ से जाने के बारे में मत सोचना। फिर अपने रियल बॉडी को बर्न करते हुए अपने पावर को इंक्रीज करने लगते हैं, जो देखकर रेड आई गॉड डर जाता है। फिर आउकिंटियन अपने थंडर स्वॉर्ड को समन करते हुए उसके सोल बॉडी पर थ्रो कर देते हैं, जिसे वो सोल बॉडी एक अवतार बनाकर रोकने की कोशिश करता है, पर स्वॉर्ड उसे डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे सोल बॉडी अपने हैंड से रोकने की कोशिश करता है, पर उसे रोक नहीं पाता और वो स्वॉर्ड उसे हिट कर जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पावर को देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। तो रेड आई गॉड बोलता है, तुमने मेरे सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आओ किंतियान बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी। तो रेड एविल आई गॉड बोलता है, हम इस रेल्म से बाहर हैं, फिर भला तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो आओ किंटियन अपने पावर को कंसोलिडेट करके अपने स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस डीमन गॉड के आर पार चले जाते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है और बोलता है, तुम इस रेल्म से बाहर तक आ गए, क्या तुम्हें अपने गॉड्स का डर नहीं है? तो आओ किंटियन बोलते हैं, मेरे रहते हम तुम नेदरवर्ल्ड वालों को कभी भी अपने एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट में पैर नहीं रखने देंगे। ये सुनकर रेड आई गॉड बोलता है, अगर सभी गॉड तुम्हारे जैसे बन जाते, जो अपनी जान भी देने से नहीं डरते, तो फिर भला हम लोग कैसे इस रेल्म पर अटैक कर पाते। पर तुम्हारे वर्ल्ड में बहुत से चूहे हैं, जिनकी मदद से हम लोग दोबारा यहाँ आएंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म। गाइस, आओ किंगटियन अभी भी अपने ही वर्ल्ड में है, बस वो ब्लेड बनकर जब अटैक कर रहे थे तब उसके आर पार चले गए थे, फिर तुरंत वापस भी आ गए, जिस वजह से ये बैटल अब ड्रैगन क्लैन के पक्ष में आ गया है। तो मिलते हैं कल गाइस। कैसा लगा वैसे ये वॉर बताइएगा जरूर। बाय बाय।